Hi friends, my name is Ravi Kumar. Today I am going to tell you the major changes made during the current financial year in the ITR forms. As you know, the date for filing ITR has been increased from 31st July 2025 to 15th of September 2025. So there is a reason for the updation of the filing date. So there are major changes which I am going to tell you today. So as we know, till now ITR 1 and ITR 4 forms have been released. So मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो ITR 1 और ITR 4 जो कि मैंने अभी फाइल करी थी, उसमें पोर्टल में जब मैंने ऑनलाइन फाइल करी या यूटिलिटी के थ्रू फाइल करी तो उसमें मुझे मेजर चेंज क्या मिले, जब जिसमें सैलरी की डिटेल जाती है तो जो HRA की एग्जामेशन होती है, पहले हमें HRA का अमाउंट सिर्फ मेंशन करना होता था कि कितना रेंट पे किया क्या है, बट अभी क्या है आपको उसमें प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी। आपका प्लेस ऑफ वर्क क्या था, कितना रेंट पे किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड का पैन क्या है। ऐसे ही अगर आप ETC के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको पहले क्या था कि सिर्फ अमाउंट मेंशन करना होता था, लेकिन अभी आपको अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप LIC की डिडक्शन ले रहे हैं ETC में, तो आपको पॉलिसी नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, या कोई भी किसी भी चीज़ की डिडक्शन ले रहे हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें। और 80 सेक्शन 80D 80EE डबल ई बी, जो कि 80D होता है मेडिकल एप का आपका होता है, और 80EE जो लोन होम लोन की रीपेमेंट के लिए होता है। तो उस केस में क्या है कि पहले तो सिर्फ आपको अमाउंट ही मेंशन करना पड़ता था, लेकिन आपको अभी क्या है इंश्योरर की डिटेल भी मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने किससे इंश्योरेंस करवाया है अगर आप 80D में डिडक्शन ले रहे हैं, या लोन लिया है तो उसमें प्रॉपर लोन की डिटेल देनी पड़ेगी, आपने कब लोन लिया, क्या है, क्या अमाउंट था। ये सारी की सारी डिटेल आपको अभी मेंशन करनी पड़ेगी। ये मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें देखिए पहले सिर्फ ये वाला टैब आता था जिसमें आपको सिर्फ अमाउंट मेंशन करना होता था, लेकिन अभी क्या है एक और टैब ऐड कर दिया गया है, ये पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मीन्स आपको अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी इशू करना पड़ेगा। इशू करना पड़ेगा मीन्स यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी आपने LIC करवाई है या ट्यूशन फी पे करी है, उसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ से प्रोसीड कर पाएंगे, यहाँ से सेव कर पाएंगे, अदरवाइज ये होगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है, मतलब कि ये मैंडेटरी आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ITR फाइल करते टाइम आप ध्यान रखें कि जो लेटेस्ट यूटिलिटी गवर्नमेंट ने रिलीज करी है पोर्टल पे वो आप डाउनलोड करें, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और जो भी इनकम टैक्स पोर्टल से 26AS निकलता है, AIS निकलता है, TDS के सेक्शंस आप प्रॉपर चेक कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या इनकम आ रही है क्या क्या नहीं। और ITR फॉर्म आप प्रॉपरली चूज करिए कि आपको आपके इनकम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है। कंसीडर ITR यू इफ रिटर्न नीड्स करेक्शन, मीन्स आपने प्रीवियस ईयर्स की कोई गलत रिटर्न फाइल कर दी थी या फाइल ही नहीं करी है, तो उस केस में आप ITR यू भी फाइल कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर और मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।